कम कर दिया करो मेरे आका, गुलफाम जिन हाजिर हो गया है मेरे आका। महाकुंभ 2025 है तेरा जैसे जन्नत का नूर है मेरी आगे ये यहाँ पर एक दूल्हा दुल्हन मिल गए हमें। तो मैं दुल्हन से पूछ रही थी क्या हो गया, तो वो कह रही थी कि मेरा जो दूल्हा है ना वो मेरे से नाराज़ हो गया। मैंने बोला क्यों नाराज़ हो गया, दूल्हे से पूछा तो दूल्हा बोलता है मैंने इसको बोला कि चल हम अपने घर चलते हैं, यानी कि तेरे ससुराल चलते हैं। तो दुल्हन बोलती है मैं नहीं जाऊंगी ससुराल, ये मेरे से लड़ते हैं। तो वो इन दोनों की हो गई आपस में लड़ाई। तो सुनाए मीठे मीठे। सभी दोस्तों को शीलापन का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे आज बैकग्राउंड कुछ चेंज है, आज मैं कहाँ हूँ। तो यस गाइज आज की जो वीडियो है मैंने स्टार्ट करी है लाल किला से। हमने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों को आज लाल किला ले जाए, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होने के बाद यहाँ पर जो है सारी झांकियाँ दिखाई जाती हैं। झांकियाँ ये अभी 1 हफ्ते तक रहती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों को आज की वीडियो कुछ यहाँ से स्टार्ट की जाए। तो मैं यहाँ पहुँची थी, पहले मैं गई थी ऑफिस जाने के बाद मुझे किसी कारण से आना पड़ा। मैं वहाँ से निकल गई थी 4:30 के आसपास। जब मैं निकली थी तो मुझे कहीं और प्रोग्राम था जाने का, पर मैं वहाँ गई नहीं। तो फिर हम उसके बाद रास्ते से प्लान हमारा चेंज हो गया। तो फिर मैं यहाँ आ गई और भारत पर्व देखने के बाद अब हम चलते हैं झांकियों की साइड में, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी खूबसूरत झांकी हैं वो भी आप सभी लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं।
जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे भीड़ भी हो जा रही है। हाजिर हो गया है मेरे आका। तो यहाँ पर झांकियाँ तो सारी दिखाई जा रही हैं, साथ में यहाँ पर ना प्रोग्राम भी चल रहे हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं यहाँ पर। तो हमने सोचा क्यों ना प्रोग्राम के साथ साथ, हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत पर्व भी चल रहा है दूसरे साइड में। तो शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतना अच्छा सामान भी मिलने वाला है। तो बस मैं यहाँ पर पहुँच गई। पहुँचने के बाद झांकियाँ जब मैं देख ही रही थी तो मेरी नज़र दूसरे साइड पर पड़ी। दूसरे साइड पर किस चीज़ पर पड़ी वो मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये है उत्तराखंड की झांकी, जो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊँ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए सब जगहों का लगाए हुए हैं, स्टॉल लगाए हुए हैं। तो अभी हम अंदर की साइड चलते हैं। यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं, ये स्टॉल है जो है, ये है मध्य प्रदेश का स्टॉल। ये मध्य प्रदेश का स्टॉल है। ये वाला है नागालैंड का स्टॉल, और ये है हरियाणा का स्टॉल। यहाँ पर दिखा रहे हैं कितने अच्छे से। लद्दाख का स्टॉल। ये है केरल, ये है केरल का स्टॉल। ये है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटका का है। ये है आंध्र प्रदेश का। पहले हम देख लेते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड का कहाँ पे लगा हुआ है मालूम नहीं। वस्त्र मंत्रालय। उत्तराखंड का स्टॉल तो मुझे अभी तक दिखा नहीं। इस साइड को जाते हैं ज़रा। इस साइड में है क्या? उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय। इस यहाँ पर एक बम्बू का बना रखा है, जो मोड़े होते हैं ना, छोटे छोटे मोड़े हैं, कुर्सियाँ हैं, हैंडमेड हैं, सारी चीज़ें शॉपिंग करने के लिए। बाप रे बाप, यहाँ कितना बड़ा ही बना रखा है। खादी भवन, ये खादी का है जो सामने है। ये वाली चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं। उससे क्या टेंशन है? तो यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक चीज़ें मिल रहे हैं। बाप रे बाप, समझ ही नहीं आ रहा है। हम लेके आए यहाँ से। ये है भारत पर्व का स्टॉल लगे यहाँ पर। भारत पर्व का बहुत बड़ा लोगो है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं लाल किला पे। लाल किला पे पहुँचने के बाद ओ हो क्या भीड़ है, बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं क्या ही बताऊँ। ये है लाल किला। मैं जो है उत्तराखंड की झांकी देखें, उत्तराखंड की जो स्टॉल है झांकी, तो मैं देख चुकी थी उसकी। हमने वीडियो हमने सोचा हम बाद में बनाएंगे, पर
मैं यहाँ पर देख रही थी स्टॉल। हमने सोचा अगर उत्तराखंड का स्टॉल लगा है, मुझे एक चाहिए थी, बहुत प्यारे से कान के चाहिए थे, झुमके जो होते हैं वो चाहिए थे। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से झुमके खरीद लूँगी, या कुछ और पहाड़ी हमें कुछ चीज़ें मिल गई। मुझे जैसे मडवे का आटा ज़रूरी लेना था, गेठी लेनी थी, तो मैं वही यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। मुझे अभी तक यहाँ पर कहीं पर भी स्टॉल मिला नहीं। तो हमें उत्तराखंड का तो यहाँ पर मुझे स्टॉल मिला नहीं। फिर मैं आई इस वाले स्टॉल पे, जो ये महाराष्ट्र का स्टॉल है। ये महाराष्ट्र के स्टॉल नहीं, सॉरी, झांकी है। और ये झांकी देखिए कितनी खूबसूरत है। पहले एक फूल है बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर मधुमक्खी बैठी है, और मधुमक्खी के पीछे जो है ना, जिसको हमारी भाषा में छज, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता बना लेता है ना मधुमक्खी, वो है। तो उसमें बनाने के मधुमक्खी खूब सारी बैठी हुई हैं। बैठने के बाद देखिए कितना खूबसूरत दर्शाया गया है। इसके पीछे जो है ना, फिर एक बोतल रख दी है, उसमें शहद यानी कि हनी, हमारी भाषा में तो मौ बोलते हैं, मौ, वो निकल रहा है। बहुत ही अच्छा बना रखा है, बहुत ही अच्छा। इतना अच्छे से इसमें दिखाया है ना एक एक चीज़ को, कैसे मधुमक्खी पहले फूल में बैठती है, उसके बाद उसमें से वो हनी लाती है। मतलब इतना सुंदर बनाया है ये वाला जो है, क्या बोलते हैं, झांकी बड़ी ही खूबसूरत बना रखी है। बस उसके बाद हम आगे को गए तो झांकियाँ तो बड़ी ही खूबसूरत और बहुत सुंदर थी। मैंने सोचा ये सब आपको बाद में दिखाऊंगी मैं, बस दिखाना क्या था। फिर उसके बाद हम इस वाले झांकी के पास में गए। ये झांकी भी बड़ी ही खूबसूरत बनाई थी। पहले यहाँ पर जो है, ये है मध्य प्रदेश की झांकी। इसमें ऋषि मुनि जी जो पहले तप कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर गंगा स्नान कर रहे हैं, फिर उसके बाद पूजा पाठ कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। फिर जो आगे साइड को थोड़ी और हम गए, यहाँ पर हो रहा है समुद्र मंथन, जिसमें विष और अमृत के लिए राक्षसों और देवों में लड़ाई हुई थी, वो सब दिखाया गया। और जो नीचे जो फोटो है ना, लोगो जो नीचे वाले हैं, ये लोगो पता है कहाँ का है? ये लोगो, इसमें जो फोटो है ऋषि मुनियों की, ये सारी जो है महाकुंभ, जो भी महाकुंभ चल रहा है उसका यहाँ पर ये दिखाया गया है। क्योंकि महाकुंभ जो इतने सालों के बाद हो रहा है अभी ना, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। उसके बाद हम थोड़ी आगे गए तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, महाकुंभ 2025 ये लिखा है। तो हमें भी, मतलब मुझे भी लग रहा है कि एक बारी महाकुंभ हो आना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ इतने टाइम बाद आज हो रहा है, तो हम सब लोगों को भी जानना चाहिए। अभी देखते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टाइम मिला तो हम भी ज़रूर जाएंगे। बस यहाँ पर आने के बाद तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना, कुछ कुछ चीज़ें इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर तरीके से दर्शाई गई थी। महाकुंभ वाला तो इतना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा था, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ। क्योंकि मैंने कुछ वीडियो आज बनाई, कुछ हमने सोचा हम नेक्स्ट डे बनाएंगे, तो वो हमने छोड़ दी। पर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ। तो मैंने सोचा मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ें तो यहाँ पर आके दिखाती हूँ। बस मैं आगे साइड को गई, आगे साइड भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। भीड़ के साथ साथ यहाँ पर सब लोग, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वाले आए थे, और कुछ लोग अपने बच्चे फैमिलियों के साथ यहाँ पर घूमने आए थे। क्योंकि ये मौका तो बहुत कम मिलता है, काफ़ी मुश्किल से मिलता है, और 26 जनवरी के बाद ही हम सारे लोग इन चीज़ों को देखते हैं, शेयर कर पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी जाएं और यहाँ की खूबसूरत सी चीज़ें अपने मोबाइल में जो है कैद कर लेते हैं। तो बस उसके बाद हम भी इसलिए पहुँच गए लाल किला पे। लाल किला पे पहुँचने के बाद इतनी खूबसूरत यहाँ पर जो चीज़ें हमने को देखी, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे। शॉपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और जो यहाँ पर और चीज़ें भी हैं, काफ़ी चीज़ें बहुत थी, मतलब इतनी अच्छी थी, मैं उसकी तारीफ़ आप सभी लोगों को क्या ही करूं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ भैया लोग मिल गए थे, इनसे भी हमने गप्पे शप्पे मारी। तो ये भी बता रहे थे हम यहाँ से आए, वहाँ से आए। तो जो ये लोग थे, ये आए थे पुणे से, और मैंने इनका जो है रिकॉर्ड किया था, पर वो मेरे मोबाइल में ना कुछ प्रॉब्लम होने के कारण से इन सब लोगों की आवाज़ें मोबाइल में आ नहीं रही थी। पर ये लोग इतना खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि हमने भी इतना अच्छा, इतनी अच्छी झांकियाँ हम सिर्फ टीवी में देख पाते थे 26 जनवरी के दिन, पर आज हमने सामने आके देखी तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस उनसे गप्पे सप्पे मारने के बाद हम लोग भी आगे गए। आगे जाने के बाद
क्या था कि मैं मोबाइल में ही जो वीडियो वगैरह बना रही थी तो मेरा शॉल भी नीचे लटक रहा था बस। फिर उसके बाद मेरी जो साथ में फ्रेंड थी उसने बोला कि शॉल आपका लटक रहा है, तो मैंने उसको ठीक ठाक किया। फिर आगे जाने के बाद देखा इतना यहाँ पर सुंदर से व्यू थे ना, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ। बस देखा हमने, फिर देखने के बाद लग गई थी पेटों में ज़ोर से भूख। तो यहाँ पर ना स्टॉल वगैरह जो खाने पीने के थे वो भी ढूंढ रहे थे। हमने कहा चलो हम चलते हैं आगे साइड। तो आगे साइड जा रहे थे, एक से बढ़कर एक स्टॉल, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी। ओहो हो, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं। और ये वाला जो स्टॉल था ये था पंजाब का स्टॉल। तो इसमें पहले गाय वगैरह ऊपर में बनी हुई है, फिर उसके बाद जैसे लस्सी छाछ बनाते हैं वो दिखाया पीछे। फिर वो जो ढोल, पंजाब में ढोल भांगड़ा होता है उसका दर्शाया गया है। उसके आगे साइड को जब हम गए, यहाँ पर एक जो महिला है वो फुलकारी का काम कर रही है। फुलकारी जो धागा होता है, थ्रेड होता है, धागे से वो शॉल बनाते हुए वहाँ पर दिखा रहे हैं उसको। ऐसे दर्शाया गया है कि इस तरह से यहाँ पर धागे से किस तरह से काम होता है वो सब इसमें दिखाया गया है। तो हमने वो सब भी देखा। और फुलकारी वर्क तो आपको सभी को पता ही है, इतना अच्छा होता है पंजाब का फुलकारी का काम जो होता है, बहुत सुंदर सुंदर होता है। क्योंकि मल्टी कलर में वहाँ पर बनते हैं शॉल वगैरह, उसको फुलकारी बोलते हैं। थोड़ी मोटा मोटा काम होता है, उसको फुलकारी का काम कहते हैं। तो बस फिर उसके बाद क्या था, हम आगे साइड गए तो यहाँ पर जो झांकियाँ थी बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। वो तो हमने अपने मोबाइल में है, जितना था हमने आज के लिए थोड़ी बहुत कैद करी। फिर हमने सोचा हम इसको बाकी कल आके हम इसको कल कंटिन्यू सिर्फ आप सभी लोगों को झांकियाँ ही झांकियाँ दिखाएंगे। तो बस गाइज फिर क्या था, हम आगे साइड गए लाल किला में। आज हमने सोचा हम लाल किला भी हो आएंगे। जो लाल किला मेन है ना, ये तो झांकी वाला साइड है, और एक साइड पर यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है, भारत पर्व। तो हमने सोचा हम चलते हैं लाल किला की साइड। तो लाल किला की साइड जाने से पहले वहाँ पे सबने बोला कि लाल किला जो है ना आज बंद है, लाल किला अभी खुलेगा नहीं, लाल किला बंद है, उस साइड में हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। तो बस हमने इसी साइड घूमा। और ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अगर आप लोग आ रहे हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके आइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आने के लिए आप सभी लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए। फिर हम पहुँच गए आसाम की, जो आसाम का यहाँ पर झांकी है उसमें हम पहुँच गए असम की झांकी पे। और असम में तो हम लोग ना 3 साल रहे हुए हैं, काफ़ी पहले की बात है। असम, जम्मू, मिजोरम, इन सब जगह में हम रहे हैं। तो वहाँ पर जो असम की चीज़ें होती हैं ना बहुत खूबसूरत हो। असम की चीज़ें तो होती बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो बम्बू होता है ना, जो बांस जिसको बोलते हैं, उससे बनाया जाता है वहाँ पर काफ़ी चीज़ें, तो काफ़ी अच्छी होती हैं। और हम तो वहाँ पर काफ़ी टाइम रहे हैं तो इसलिए हमें भी पता है। और वहाँ पर जो खाने पीने के लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और कोकोनट काफ़ी मात्रा पे मिलता है वहाँ पर, नारियल जो होता है काफ़ी मात्रा पे मिलता है। तो हम लोग भी काफ़ी खाते थे और काफ़ी इन्जॉय करते थे, मज़ा आता था। ये काफ़ी साल पहले की बात आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि तब हम रहते थे वहाँ पर असम में, जम्मू, गुवाहाटी, इस जगह पर काफ़ी रहे हम लोग। तो काफ़ी अच्छा लगता था। खैर यहाँ पर आके बहुत सुंदर लगा। कुछ कुछ जो पुरानी जो चीज़ें हैं ना आज ताज़ा हो गई हैं। इतने 1 साल का वेट करते हैं हम इन झांकियों को देखने के लिए। तो यहाँ पर अब हो गई है भीड़ स्टार्ट। भीड़ काफ़ी मात्रा पे हो गई, जैसे जैसे शाम स्टार्ट हो रही है ना वैसे वैसे भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा पे हो रही है। दीदार करके तेरा मिलता सुकून है, चेहरा है तेरा जैसे जन्नत का नूर है, मेरी दुआओं में है बस नाम तेरा, मिल जाए मुझको तू जो एहसान तेरा। तो थोड़ी बहुत डांस वांस करने के बाद फिर हम गए आगे। तो आगे ये यहाँ पर एक दूल्हा दुल्हन मिल गई हमें। तो मैं दुल्हन से पूछ रही थी क्या हो गया, तो वो कह रही थी कि मेरा जो दूल्हा है ना वो मेरे से नाराज़ हो गया। मैंने बोला क्यों नाराज़ हो गया, दूल्हे से पूछा। तो दूल्हा बोलता है मैंने इसको बोला कि चल हम अपने घर चलते हैं, यानी कि तेरे ससुराल चलते हैं। तो दुल्हन बोलती है मैं नहीं जाऊंगी ससुराल, ये मेरे से लड़ते हैं।
तो वो इन दोनों की हो गई आपस में लड़ाई। तो सब लोग इनसे पूछ रहे हैं कि लड़ाई तुम लोग क्यों करी। तो मैं सबको बता रही हूँ कि इस वजह से इन दोनों में लड़ाई हो गई है, क्योंकि इसको अपने ससुराल जाना नहीं है। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे से भी ये दो भैया लोग आ गए हैं करके। तो ये भी उनको समझा रहे थे। मैंने दुल्हन से बोला चलो मैं तुम्हारी सल्ला ही करा देती हूँ। तो दुल्हन मान नहीं रही थी और दूल्हा भी यहाँ पर खटर पटर कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। मैं उससे कह रही थी अरे भाई कुछ तो बोल दे। तो वो कह रहा था कि आप जो है मेरी दुल्हन को समझाओ और बोलो कि मेरे घर चलेगी। तो मैं दूल्हे से बात करके दुल्हन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दुल्हन तो शर्मीली जैसी बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, और वो मेरे को हाथ जोड़ता है कि चलो। फिर मैंने इन दोनों की ना यहाँ पर से दोस्ती करा दी थी दोनों की। फिर बड़े अच्छे से अपने ससुराल को चल दी दुल्हन। अब हो गया हमारा घर जाने का समय, क्योंकि यहाँ पर तो हमने खूब ज़्यादा जो है एंजॉय किया। शाम का व्यू तो और भी खूबसूरत है, क्योंकि सारी जो लाइट वगैरह है ना वो सारी जल चुकी हैं। तो इसलिए इतना शाम को और भी अच्छा लग रहा है। शाम मतलब हो गया है, लगभग 7 बजे करीब हो गया। तो अभी का तो व्यू और भी यहाँ पर इतना खूबसूरत लग रहा है। वाह, ऐसा लग रहा है कि यहीं पर हो, घर तो जाओ। मतलब हर जगह में ना कहीं पर कुछ सब जगह कुछ ना कुछ जो है प्रोग्राम चले जा रहे। और भीड़ तो इतनी ज़्यादा संख्या में आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं। तो लाल किला पे आके आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो झांकियाँ हैं सारे जगहों की सब हमने देखी, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो आप लोग भी यहाँ पर इस हफ्ता पूरा जो है यहाँ पर इस हफ्ते में पूरे ये झांकियाँ वगैरह दिखेंगी यहाँ पर, क्योंकि ये 1 हफ्ते का पूरा यहाँ पर बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो दूसरे साइड में है महापर्व भी हो रहा है इसके दूसरे साइड में। तो वहाँ पर हर जगह के जो है प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ पर आके तो इतना जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। मुझे लगा है आप सभी लोगों को भी आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी पसंद आएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय। देखो अपना भारत दिवस।